दोस्तों, वंदे मातरम। सूर्य ग्रहण 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को पड़ने वाला है और इसका जो प्रभाव होगा मतलब 2 तारीख से शुरू होगा और 3 तारीख सुबह तक चलेगा। इसकी भारतीय समय अनुसार शुरुआत होगी रात को 9:15 बजे 9:13 के आसपास और मॉर्निंग चलेगा ये अराउंड 3:17 के आसपास। और जो परम ग्रास होगा वो होगा मॉर्निंग 3 अक्टूबर को 12:19 12:19। उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों ही 15 डिग्री 51 मिनट एंड 40 सेकंड पर हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में जाने वाले हैं। और हस्त नक्षत्र में सूर्य ग्रहण क्या करता है इसके ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कई लोगों का ये कहना होता है कि अगर सूर्य ग्रहण किसी देश में ना दिखे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, जिस देश में ये पड़ेगा, जिन एरियाज में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा पूरा कंकण उसका, उसमें तो मान के चलिए कि डिपेंड करता है कि किस कुंडली के किस घर को प्रभावित करता है, उस घर से संबंधित परेशानियां खड़ी करेगा और वो भी भयंकर वाली परेशानियां। लेकिन जिन देशों में ये नहीं भी दिखाई देगा उनमें भी देखिए फिनोमिना है, प्रभाव है। सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हो रहे हैं 1 डिग्री पर, वहां पे राहु केतु की ट्रांजिट साथ में है, बिकॉज ऑफ दैट ग्रहण पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ग्रहण का प्रभाव ना हो, क्योंकि अगर आपसे ने सुना होगा मेरे पुराने वीडियोस में जब मैं कहता हूं कि पक्ष कुंडली मायने रखती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की कुंडली हो, शुक्ल पक्ष की कुंडली हो। जब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की कुंडली मायने रखती है और वहां से प्रेडिक्शन की जा सकती है 15-15 दिनों की, तो क्या सूर्य ग्रहण मायने नहीं रखता? बहुत ज्यादा मैटर करता है ये। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ा है, भारत की बात करेंगे। एक तो वर्गो राशि जो कि साउथ दिशा की है, और इस राशि में सूर्य ग्रहण का पड़ना मंगल की दृष्टि। और देखिए ये किन किन देशों में तबाही मचेगी और क्या होगा, इसकी मैं लिस्ट आपको देने वाला हूं। देखिए, जो कंकण सूर्य ग्रहण है अश्विनी अमावस बुधवार की रात्रि, समय मैंने आपको बता दिया है। और ये जो ग्रहण है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण, उसमें कुछ हिस्से उत्तरी अमेरिका के जिसमें कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, न्यूजीलैंड, फिजी और इन देशों में ये दिखाई देगा। इसके साथ साथ कुछ और एरियाज जिसमें कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, पेरू और न्यूजीलैंड और फिजी में बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। और जो कंकण कृति की अगर हम बात कर रहे हैं वो दिखाई देगी दक्षिण चिले में एंड दक्षिण अर्जेंटीना में। तो इन एरियाज में ज़्यादा प्रभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, आप ये मान के चलिए कि जिन एरियाज की मैं ये बात कर रहा हूँ, जिन कंटिनेंट देशों की या समुद्र प्रशांत महासागर, तो देखिए जब हम महासागरों की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देशों की बात करेंगे, आप याद कीजिए मैंने पुराने वीडियोस में भी कई बार बताया है कि सूर्य ग्रहण का मतलब है कि इसका प्रभाव 1 माह तक पड़ना, राजाओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और अगर सूर्य कमजोर ज्यादा हो जाते हैं तो जनता ज्यादा पावर में आ जाती है। और यही दिखाई दे रहा है कि दुनिया में जिन देशों में साम्यवादी सरकारें हैं, जैसे चाइना में है, लेकिन चाइना को मैं यहाँ पर लाना नहीं चाहता, कुछ ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जो सरकारें हैं पूर्ण तरीके से वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, जहाँ नहीं है। और वहाँ पर अगर माइल्ड से भी डिक्टेटरशिप दिखाई देगी तो उन देशों में जनता कानून अपने हाथों में लेगी, राजा को कुर्सी से उतारने की कोशिशें करेंगी। बहुत बड़ा विद्रोह 2 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक पूरी दुनिया में ये दिखाई देगा। बिकॉज देखिए, समीकरण कुछ ऐसे ही बन रहे हैं, मार्केट क्रैश की तरफ इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर युद्ध की एक बहुत बड़ी स्थिति दिखाई दे रही है। सूर्य कमजोर हो रहे हैं, मतलब जो जिस कंट्री के राजा हैं उनकी सुनी नहीं जाएगी। भारत के किंग हैं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन जहां
जिन कंट्रीज में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, मान लीजिए उस पर प्रभाव पड़ेगा 20 से 30% के बीच में। जनता कानून अपने हाथ पर लेगी, हाथों में लेगी, और ये स्थिति कहीं ना कहीं हमारे देश में भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि ना सिर्फ राजा बल्कि जो लोग प्रशासनिक अधिकारों को कंट्रोल करते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, उनके लिए भी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर 2 अक्टूबर से ही कोई ना कोई लिटिगेशन, गवर्नमेंट के द्वारा सस्पेंशन, आम जनता के द्वारा केसेस, और ये जो होगा उन प्रशासनिक अधिकारी जो होंगे उनकी हार होगी ऐसे केसेस में, क्योंकि ये उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जिनका सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत है। क्योंकि आपको अगर राजनीति में आना हो, आईपीएस आईएएस बनना हो, या जितने भी गवर्नमेंट से संबंधित जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, जब आपके पास अथॉरिटी होती है कि आपके एक सिग्नेचर से बहुत कुछ हिला सकते हो, तो उन लोगों का सूर्य बहुत पावरफुल होता है। तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के कार्य करना होगा, और जिन्होंने पुरानी कोई गलतियां की होंगी, ऐसे कुछ ऑफिसर्स ने या किसी को परेशान किया होगा, एक्सटॉर्शन किया होगा, या किसी भी तरह की उन्होंने कोई गलतियां की होंगी, तो इनका भुगतान इस समय करना पड़ेगा। और देखिए, ये जो समय है, युद्ध के नए मोर्चे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी इजराइल ने लेबनान पर जिस तरह से अटैक कर दिया है, और ये भी भविष्यवाणी मैंने आज से 3 वर्ष पहले कर दी थी कि इस तरह से स्थितियां बनेंगी। 4 माह पहले भी बताया था मैंने कि अगला टारगेट लेबनान है। इसके बाद का कौन सा टारगेट है, ये सारे मेरे पुराने वीडियोस में कंटेंट दिया है डिटेल में। 25 मिनट का वीडियो है, सुन लीजिएगा। देखिए, लेबनान को टारगेट अभी कर दिया है। अभी रुकेगा नहीं इजराइल, बहुत अंदर तक जाएगा। जैसे गाजा में तबाही मचाई गई है, इसी तरह से आगे तबाही बहुत बड़ी नजर आ रही है। यही सूर्य ग्रहण भारत के साउथ में कोई बहुत बड़ा भूकंप का कंपन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि केरला, तमिलनाडु आदि राज्य ऐसे इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साउथ में तबाही के संकेत, साउथ में कोई बहुत बड़े कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज, साउथ का कोई बहुत बड़ा व्यापारी, भारत की भी अगर हम बात करें, ऐसा कोई बिजनेसमैन जिसका कोई बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा जाएगा। और 8th हाउस के साथ कनेक्शन दिखा रहा है कि मार्केट, स्टॉक मार्केट, कोई ऐसी गलतियां या गलत तरीके से कंपनी का प्रॉफिट जो दिखाया गया है, अचानक ही वो गलतियां सामने आएंगी और मार्केट कहीं ना कहीं क्रैश की तरफ, या कुछ कंपनियां गिरती हुई नजर जब आती हैं, तो देखिए पूरी मार्केट पर इस पे इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो ये ग्रहण, अगर हम बात करें, मंगल यहाँ पर लगन में है, मंगल की चौथी दृष्टि, मतलब इस समय राजाओं की नहीं चलेगी। इस समय जो कमांडर होंगे जिन देशों के, जिनके हाथ में सत्ता, मतलब जो आर्मी होगी, उनकी इस समय ज़्यादा चलेगी। आप देखिएगा अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया है अफगानिस्तान के द्वारा, और ये मैंने प्रेडिक्ट किया था। आप मेरे पाकिस्तान वाले वीडियोस में देख लीजिएगा, जो 5 माह पहले भी दिए हैं। अफगानिस्तान क्या करेगा, अभी पाकिस्तान में लगातार तबाही मचाता चला जाएगा, और पाकिस्तान के जो 3 टुकड़ों की जो मैंने भविष्यवाणी की थी, आप देखिएगा पाकिस्तान चारों तरफ से घिरने वाला है। देखिए, ये जो समय है, ये ऐसा वाला समय है जो कि इकोनॉमिक डाउनफॉल की तरफ इशारा देता है। ऐसे देश जहां पर इकोनॉमिक स्थिति एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सही नहीं है, वहाँ पर अचानक ही आप देखेंगे कि बहुत बड़ा रिसेशन। जैसे आप देखिए यूएस में, जब भी मैं बात करता हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं, देखिए न्यूज़ की बातें, स्टैट्स की बातें, पब्लिक की बातें, कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है डाटा। ठीक है, कई बार रिपोर्ट्स भी अपने तरीके से बनाती हैं कुछ कंपनीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े स्कैम होते हैं। तो अभी जो मैं जितना सुनता आ रहा हूँ, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन बड़े बड़े देशों में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो आप देखिएगा, जैसे ही ये सूर्य ग्रहण आएगा, आप मान के चलिए 25-26 अक्टूबर के आसपास आपको न्यूज़ सुनाई देगी कि अचानक सडन रिसेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, फॉर्चून 500 जिन्होंने
एम्प्लॉयज़ को कंपनियों से छँटनी करनी शुरू कर दी, निकालना शुरू कर दिया और ये होगा, श्योर होगा। मैं ये कन्फर्म करके चल रहा हूँ, ग्रह योग इसी तरफ स्थिति दिखा रहे हैं और इंडिकेशन भी दे रहे हैं। भारतीय सरकार को भी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। भारत सरकार किसी न किसी चीज़ों में, आलोचना में, कुछ परेशानियों में भी गिरती नज़र आ रही है। इकोनॉमिक स्थिति हमारे देश में भी हल्की-सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर हम ग्रहण की बात करें, बहुत कुछ है इसके ऊपर बोलने के लिए और ये भी कहना चाहूँगा कि जिन एरियाज़ का मैंने नाम लिया स्टार्टिंग में, उन सब देशों में, कॉन्टिनेंट्स में बड़ी परेशानियाँ, जनता का बहुत बड़ा विद्रोह, मास शूटिंग घटनाएँ कि अचानक ही पब्लिक में किसी ने गोलियाँ चलाना शुरू कर दी। ये सब घटनाएँ अब आप लगातार सुनते चले जाएँगे 2 अक्टूबर से, जो शुरुआत अभी होने वाली है। रही बात मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर मैं एक छोटा-सा वीडियो दूँगा आप लोगों को या तो इसके ऊपर लाइव दूँगा, समय अगर रहते हुए। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।